क्या है। हालांकि गीत तो हमारे ख्याल से आपकी भी बहुत चोरी हुई है। देखिए क्या है, सीधा बोलूँगा तो थोड़ा इफेक्टिबल होगा क्योंकि आजकल का मार्केट बहुत अलग है और हर किसी का अपना एक वर्ग है, चाहने वाले हैं लोग, इस पे बहुत सारी बात भी रखते हैं। बट जैसा मुझे लगता है कि अशोक भी आप जानते हैं मेरे नेचर के बारे में। मुझे याद है जब मैं रामना मैदान में सोया था आपके लिए, एक टाइम पे मैं आपसे भेंट करने के लिए रामना मैदान में रात भर सोया था, और आपका भी मेरे लाइफ में बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। तो ये जो गानों की आप बात की है ना, शुद्ध भोजपुरी में बोलूँ एक लाइन ना, मुझे लगता है कि बेटा पैदा करो तो बाप का नाम लिखवाओ तो अच्छा लगता है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी बेटा पैदा करने की नहीं है तो फिर ये कभी मत बोलो कि हम बाप हैं। और मैं किसी के लिए बोलता हूँ, अगर बनाना है ना फिर अपना ही लाओ ना यार, क्या दिक्कत है। और अगर किसी का उठाते हो तो उससे बेटर बनाओ, सीधा बात है, ये मेरा फंडा है। ये इस बात पे चर्चा होना कि और ये कुछ है नहीं जिसको आप समझ रहे हैं ना कि ये गाना या जातिवाद या किसी चीज़, आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर हुनर नहीं है, तो आप वही काम कर रहे हैं जैसे एक लंगड़ा आदमी बैसाखी का सहारा लेता है। अरे लादना मलाई हो बहरब कि बड़ी खाए के, अगर ये बात अशोक भैया की वाइफ बोल दे कि मलाई बर्फ लेके आइए, गाना तो मेरा ही बजेगा घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी मोहनपुर में है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक राकेश मिश्रा के पिताजी का आज पुण्यतिथि था और सौभाग्य से आज उपस्थित होने का मौका हम लोगों को भी मिला। पता चला कि राकेश जी यहाँ आए हैं तो हमने सोचा कि कुछ बात हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह इस धरती के ये लाल जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका फहराया है, अपनी गायकी से तमाम लोगों को तमाम जितने भी इनके चहेते हैं तमाम लोगों के दिलों पे राज करने का इन्होंने काम किया है। 5वीं क्लास से, जैसे कि हमने इनका विकिपीडिया पढ़ा, जिसमें 5वीं क्लास में ये सरकारी विद्यालयों में पढ़ के, और उस समय इन्होंने राष्ट्रगीत गाया था और उसी समय से फेमस हो गए थे और लगातार इनको लोग सुनने लगे और इनके बहुत सारे प्रशंसक होने लगे। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों फिल्म इन्होंने किया और लगातार सुपरहिट फिल्म। एक फिल्म इनका पहला फिल्म था कोई प्रेम दीवानी शायद करके कोई था, जिसमें इनको एक पुरस्कार भी मिला हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। कैसे हैं राकेश जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके न्यूज़ से जितने भी लोग जुड़े हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद का कामना करते हैं। अच्छा राकेश जी, पहली फिल्म आपकी शायद प्रेम दीवानी आई थी। हाँ, मेरी पहली फिल्म थी प्रेम दीवानी, जो 2013 में रिलीज हुई थी, इसी जुलाई में शायद। उसमें डेब्यू अवार्ड भी शायद आपको कुछ मिला हुआ था जी, उससे पुरस्कारित किया गया था जी। अच्छा, गायकी की यदि बात होती है तो चर्चा होता है, आपके गांव के लोग बताते हैं कि नहीं, 5वीं क्लास से ही आप, जब 5वीं क्लास में थे उसी समय से गाना गाने के शौकीन हैं और देशभक्ति गीत से आपने शुरुआत किया था। हाँ, ऐसा है कि आप लाइफ में जब भी कुछ अचीव करते हैं तो कोई एक स्टार्ट तो मिलना ही चाहिए, और वो स्टार्टअप कहाँ से होता है ये तो नहीं पता है, बट हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा जहाँ से स्टार्टअप हुआ था वो बहुत अच्छी जगह है, वो एक सरस्वती का मंदिर ही था, स्कूल था, और शायद सरस्वती के मंदिर से बढ़िया कुछ नहीं होता। और जहाँ से मैं हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक टाइम पे जिस जगह पे हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल था। हमारे पास रोड नहीं था, बिजली नहीं था जिस टाइम मैंने ये स्ट्रगल चालू किया। और क्या बता सकते हैं, आप जानते होंगे हमारे गांव के बारे में। तो मैं बहुत खुश होता हूं और मुझे लगता है कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी आपकी खुशी है ना, वो आपको कुछ ना दिया जाए। आप यहाँ आइए, जैसे आपकी भी, जिसकी भी मातृभूमि हो, अपने मातृभूमि से एक ही प्यार है कि वहाँ आपको कुछ न दिया जाए, वहाँ कोई आपको प्रणाम ना करे, कोई आपको सलाम ना करे, कोई आपको जी लगा के ना बोले। लेकिन पता नहीं क्या होता है, वो उस मिट्टी पे जैसे ही आप आएंगे ना तो लगता है कि कुछ बहुत सारा खजाना मिल गया, तो ऐसा फील होता है। अच्छा, धोबहा बाज़ार में आप एक गीत गाए थे और उस समय वो आपका गीत बहुत बजा भी था। कहीं ना कहीं धोबहा बाज़ार आपसे सटे है और आपने माहौल क्रिएट किया। जहाँ तक यदि माना जाता है तो राकेश मिश्रा की बात आती है तो तमाम भीड़ में एक से एक दिग्गज को चिरते हुए शीर्ष नेतृत्व पर राकेश मिश्रा ने अपना नाम, अपना जगह बनाया। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी क्योंकि उस समय कोई आपके पीछे, कोई आपका धरोहर, कोई बैकग्राउंड या कुछ बैक सपोर्ट करने वाले भी लोग आपके साथ नहीं थे, आपने वो जगह बनाया। मुझे
लगता है अशोक भैया कि इसमें आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई जगह बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मुझे लगता है कि अभी मैं 0 पॉइंट पे हूँ। अब मुझे अभी पॉइंट 1 बढ़ना है, और मेरी भूख यहाँ तक नहीं है। मैं जिसके लिए इस मोहनपुर से मैं निकला हूँ आज से 17-18 साल पहले, वो भूख शायद अभी मिटी नहीं हुई है। और हाँ, एक चीज़ मानता हूँ कि आप जब लगातार अगर आप अपने परफॉर्मेंस और अपने काम पे फोकस करते हैं और आप उसको सब कुछ देते हैं, जैसे कि इस संगीत के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ हैं, इंटरटेनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। बट सब कुछ छोड़ के अगर एक जगह आप 17-18 साल से वर्किंग कर रहे हैं और उसमें अगर आपको जो कुछ भी मिला है, तो मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुनते हैं उनका एक बहुत बड़ा आभार है। वो चाहे जितने संख्या में जहाँ भी रखें, और उन्हीं को पता है कि हम कहाँ हैं और किस लेवल पे हैं। मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ। आई डोंट माइंड कि मुझे एक्सेप्टेबल मैं खुद को नहीं मानता हूँ कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो कर लिया। मैं यही मानता हूँ भैया कि आपका आशीर्वाद हो और आप जैसे बड़े भाइयों का साथ हो, सहयोग हो, तो शायद जिस लड़ाई के लिए हम लगे हैं वो लड़ाई अभी अच्छा, ये बाकी है। बताइए कि मोहनपुर से भोजपुर जिला का एक छोटा सा गांव मोहनपुर और यहाँ से मुंबई तक का सफ़र काफ़ी दर्दनाक हुआ होगा। कहीं न कहीं बहुत सारे बाधाएँ भी आई होंगी। कैसे आप अपने आप को यहाँ खड़ा कर पाएँ? क्या कहेंगे? देखिए क्या है, वो दर्दनाक जो शब्द है आपका, वो जितना आप दर्दनाक बोलने में आपको वो शब्द हार्ड लगता है, उससे भी हार्ड शायद मेरी जर्नी रही है। बिल्कुल। और ये मैं जानता हूँ। ये देखिए, आँखें भर आई राकेश मिश्रा की। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि दर्द तो बहुत हम लोगों ने देखा है, दर्द तो इन्होंने बहुत झेला है, लेकिन आप तमाम दर्शकों का जो प्यार दुलार है इनको हीरो बना दिया। सैकड़ों फ़िल्म इन्होंने दिया और मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रशंसक है राकेश मिश्रा की, तो महिलाएँ हैं, काफ़ी सुनती है और भक्ति गीत भी ये गाते हैं तो झुमा के रख देते हैं। चूँकि इनके गाने का भक्ति गीत में तो लाजवाब इनका प्रदर्शन रहता है और राकेश मिश्रा निश्चित तौर से अपनी गायकी से ही जाने जाते हैं। कोई इनकी अलग से कोई पहचान नहीं थी, पहले से कोई इस तरह का कोई इनका स्टेटस नहीं था। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, यदि हमारे जो दर्शक हैं वही हमारे लिए भगवान है, जिसको चाह दे, ज़ीरो से हीरो बना दे। आप देख सकते हैं जिस तरह यह अपने आप को अपने जगह आज पुण्यतिथि है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पल को खो देते हैं, लेकिन इनको याद है अपनी मर्यादा और अपना संस्कार। क्या कहेंगे राकेश जी? नहीं, पिताजी का पुण्यतिथि है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप कहीं भी रहिए, किसी लेवल पे रहिए, लेवल आपका आपके संस्कार को इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्योंकि जैसे मैं ब्रह्म बाबा का हमेशा पूजा करने आता हूँ, मेरे घर के देवता हैं और इनका बहुत आशीर्वाद है, पूरे गांव पे आशीर्वाद है। और मुझे बहुत पसंद है अपने जिनको हम लोग बोलते हैं शुद्ध भोजपुरी में पुरखा पुरनिया, मैंने अपने जिनके हम वंशज हैं, जैसे श्री सुरजान बाबा का मंदिर मैंने बनवाया, मैं उसमें काम लगवाया तो पूरे गांव ने सहयोग किया। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूं, मुझे सामाजिक काम करने में अच्छा लगता है। मैं जितना में हूं, जैसे हूं, उतना मैं ही सोचता हूं कि हर किसी के लिए 2 पैसा कर दूं, शायद जितना है मेरे पास। और मैंने जब ये मंदिर श्री सुरजान बाबा का हम लोग वंशज हैं, एक छोटा सा मोहनपुर गाँव है और सब लोग सुरजान बाबा के वंशज है। तो हमारे सबसे पहले सुरजान बाबा का मंदिर पिछले न जाने 50 साल से बन ही नहीं रहा था। पिछले लॉकडाउन में ये चुन्नू है, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, तो इन्हीं से मैंने इनके घर पे गया, इनके पिताजी से बोला कि अब जो भी हो बाबा का मंदिर बने, ये मीटिंग सेटिंग बंद कीजिए। तो जैसे वहाँ मंदिर बन गया, यहाँ बाबा का मंदिर बन गया, तो अपने धरातल पे छोटी छोटी चीज़ें करते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये जो प्यारे लोग हमारे आसपास खड़े हैं, इनसे कभी हम दूर ना हों और ये हमारे पास रहें। अच्छा, यदि देखा जा रहा है तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत राजनीति चल रहा है। जिस तरह की राजनीति कूट-कूट के भरा हुआ है, इस राजनीति में राकेश मिश्रा को देखा जाता है तो बिल्कुल ही हट के दिखते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग तो जातिवाद गाना गा-गा के अपने आप को हिट कर रहे हैं। बहुत लोग एक दूसरे को टारगेट करके गाना गा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो गीत चोरी करने का भी मामला आ रहा है। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये देखा गया है। हालाँकि गीत तो हमारे ख्याल से आपकी भी बहुत चोरी हुई है। देखिए क्या है, सीधा बोलूँगा तो थोड़ा इफेक्टिबल होगा, क्योंकि आजकल का मार्केट बहुत अलग है और हर किसी का अपना एक वर्ग है, चाहने वाले हैं लोग, इस पे बहुत सारी बात भी रखते हैं। बट जैसा मुझे लगता है कि अशोक भी आप जानते हैं मेरे नेचर के बारे में। मुझे याद है जब मैं रामना मैदान में सोया था आपके लिए, एक टाइम पे मैं आपसे भेंट करने के लिए रामना मैदान में रात भर सोया था, और आपका भी मेरे लाइफ में बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। तो ये जो गानों की आप बात की है ना, शुद्ध भोजपुरी में बोलूँ एक लाइन ना,
मुझे लगता है कि बेटा पैदा करो तो बाप का नाम लिखवाओ तो अच्छा लगता है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी बेटा पैदा करने की नहीं है तो फिर ये कभी मत बोलो कि हम बाप हैं। और मैं किसी के लिए बोलता हूँ, अगर बनाना है ना फिर अपना ही लाओ ना यार, क्या दिक्कत है। और अगर किसी का उठाते हो तो उससे बेटर बनाओ, सीधा बात है। ये मेरा फंडा है। ये इस बात पे चर्चा होना कि और ये कुछ है नहीं जिसको आप समझ रहे हैं ना कि ये गाना या जातिवाद या किसी चीज़। आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर हुनर नहीं है, तो आप वही काम कर रहे हैं जैसे एक लंगड़ा आदमी बैसाखी का सहारा लेता है। उसी तरह आप 4 दिन की चांदनी को चमकाने के लिए आप 4 दिन किसी जात पे, किसी पात पे, किसी की बेटी पे, किसी के नाम से, किसी के नाम से। अच्छा, ये जो सक्सेस है ये बहुत तगड़ा सक्सेस है, मैं खुद मानता हूँ। क्योंकि ये 4 दिन के लिए आता है और ऐसा आता है जैसा लगता है कि अब दुनिया में इसके बाद सक्सेस नहीं मिलेगा किसी को। बट उसी सक्सेस, वैसे सक्सेस हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे सिंगरों ने पाया। आज उनका नाम बता दीजिए मुझे, वो कहाँ है। ऐसा नहीं कि नया है। याद है ना एक टाइम पे एक गाना आया था, छिलटुआ के दीदी तनी प्यार करे दे, याद है ना? बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा। लेकिन आज उनको बता दीजिए वो कहाँ है। मैं सीधा बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जब आपको निर्गुण से, पूर्वी से, संगीत से, रस से, श्रृंगार रस से, हर चीज़ से प्यार होगा ना, तो आप संगीत से प्यार करेंगे। जब आपको नौटंकीबाजी से प्यार होगा कि नौटंकीबाजी ही चल रहा है, तो वो नौटंकीबाजी चलता है। इस दुनिया में सबको पता है कि गाली अच्छा लगता है भगवान के नाम से ज़्यादा। सबको पता है कि नौटंकी अच्छा लगता है, तो नौटंकी अच्छा लगता है, लेकिन नौटंकी कैरियर नहीं है। बहुत सुंदर। आपके अंदर क्वालिटी ही बाद में कैरियर बनाएगा। आपको अगर अपने सरस्वती पे भरोसा नहीं है, अपने संगीत पे भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने लिखने पे भरोसा नहीं है, अपने गाने पे भरोसा नहीं है, अपने म्यूजिक पे भरोसा नहीं है, तो काहे लगी आए हो लाइन में। अच्छा, ये भी चर्चा सुनने में आता है कि हर गाना में राकेश मिश्रा कुछ अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं, इसको अपने स्तर से कैसे बनाया जाए। राइटर कुछ भी लिखे, लेकिन राकेश मिश्रा का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जरूर होता है, तब वो गीत निश्चित तौर से हिट होते हैं। नहीं, देखिए इसमें राकेश मिश्रा की कोई गलती नहीं है। अब आज वो सच्चाई हम आपको बता दे रहे हैं जो किसी को नहीं पता है। जिस गाने का आप जिक्र किए, धोबहा बाजार, पहला मेरा गाना, उस गाने को मैं खुद लिखा था। गाना याद है? मुझे याद है। थोड़ा समझाएंगे पहले हमारे नहीं, दर्शकों। मतलब उसका एक लाइन खाली याद है कि पता नहीं, लास्ट का एक लाइन था कि हाँ, मुक्का मार करो बड़ू धोबहा बाजार में। जा सकते हैं, छोड़िए उस तो क्या है, उस गाने को मैंने लिखा। उस कैसेट का लास्ट गाना भी मैं लिखा था कि जब जिस राष्ट्रीय झंडा के नीचे मैं गाया था, उसका लिखा हुआ गीत भी मैंने लिख के ही गाया था। तो जो लिखने वाली हुनर है ना, लिखना और गाना, इन दोनों ने इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ऊपर वाले ने दिया क्योंकि उसको पता था कि नहीं, इसके साथ कोई खड़ा होने वाला मिलेगा यानी इसको कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा। तो उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट दे दिया ना अंदर कि कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। राइटर आए नहीं आए, उनको फ़ोन घुमाऊंगा, वो आएंगे तब लिखेंगे, तब हम 8 घंटा बाद कहेंगे, ज़रूरत नहीं है। आपके अभी आप रास्ते में है, कहेंगे कि जाम में फंसे, तब तक गाना डबिंग हो गया। बैटिंग और बॉल, वो क्या होता है, सब कुछ बॉल नहीं। लाइफ को सलाई रिंच की तरह रखिए, ऑलराउंडर रहिए, क्योंकि आपका समय वेट नहीं करेगा। और आप जिनको मनाने में लगेंगे उनको आपके लिए टाइम नहीं है। तो राकेश मिश्रा को इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी को मनाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बताइए राकेश जी, मलाई बर्फ खाते खाते बाहुबली कैसे बन गया? अभी बाहुबली 2 का टीजर रिलीज हो गया आपका। मैंने आपने एक लाइन बोला ना भैया कि आप अलग सोचते हैं। आपका 2 क्वेश्चन बहुत मार्मिक था। तो ये भी बात आप मानिए ना कि इतना नौटंकबाजी के बाजार में, जहाँ पता है कि कलाकार तो छोड़िए, दर्शक चापलूसी में लगे हुए हैं। हम फलाना भैया के झंडा ढो रहे हैं, फलाना चिल्ला के झंडा ढो रहे हैं, फलाना के झंडा ढो रहे हैं। और इस झंडा ढोवाई के बीच में अगर कोई कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में रह के बाहुबली जैसे कॉन्सेप्ट शूट करता हो, कोई 5 लाख 7 लाख का वीडियो हमेशा शूट करे, ये जानते हुए कि ये नहीं चलना है अभी, क्योंकि इन लोगों को सबको हो चटवा पटवा वही सब पसंद है, उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं, तो मतलब कि आपको अपने भाषा पे गर्व है, और आपको अपने संस्कृति पे गर्व है, और आपको अपने मेहनत पे गर्व है कि वो एक ना एक दिन बड़ा होगा। और अब मलाई बर्फ की बात कर लो और बाहुबली, मैं ना हमेशा एक बात सोचता हूँ, जो करूँ वो डिफरेंट हो, चले ना चले वो ईश्वर के हाथ में, वो पब्लिक के हाथ में। हाँ, पब्लिक अगर देखे तो ये जरूर वो उसको नहीं भी मन हो ना कि हम राकेश मिश्रा को नहीं सुनना चाहते हैं, हम राकेश मिश्रा के फैन नहीं हैं, हम फलाना का फैन हैं, फिर भी गलती से अंगुली दबा के जब देख ले ना, तो वो ये जरूर अपने मन में अफसोस करे कि अरे यार कुछ भी कहो यार, भले
भले इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन काम तो बंदा करता है। मुझे उतना ही चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर कि हाँ बंदा लाता है। मलाई बर्फ़ मैंने खुद लिखा, बघवा अथवा खींचे देवी गीत में खुद लिखा, 2000 गायक देवी गीत गाए थे लेकिन सबके ऊपर तांडव की तरफ बजा था। जबकि लोग बोल रहे थे कि साली जीजा चाट जिलेबी बजेगा, उस दौर में राकेश मिश्रा ने खुद गाना लिखा आगा आगा बघवा अथवा खींचे, और उस गाने को देवी गीत में बजा के मैंने बता दिया कि देवी गीत ही बजता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उसी तरह मलाई बर्फ़ जो है, अब देखिए सबको लग रहा है कि मलाई बर्फ़ 3 मिलियन क्रॉस कर गया, 4 मिलियन की तरफ है। मलाई बर्फ़ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। आप मलाई बर्फ़ को गारंटी देते हैं, पूरी मलाई बर्फ़ गाना सुन लीजिए, पूरे गाने में एक वर्ड निकाल के मुझे भेज दीजिए स्क्रीनशॉट कि हाँ राकेश मिश्रा ये वर्ड गलत है। आप मलाई बर्फ़ खुद अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, किसी के साथ सुन लीजिए। हमारा वीडियो भी बहुत लाजवाब शूट हुआ है, किसी के साथ सुन लीजिए, वीडियो लाजवाब शूट हुआ है। तो मुझे वो 4 दिन की चांदनी का कभी ना आस रहा और ना मैं आस किया, क्योंकि मैं इतना पानी हेल के जाने वाला बच्चा था अपने गांव से। तो मैं वो हर दुख का हालात देखा हूं जिसमें कि मुझे पेशेंस है लाइफ में। मुझे कोई ऐसी स्टारडम नहीं चाहिए जिसमें मुझे कपड़ा उतारना पड़े, जिसमें मुझे अपने पत्नी को यूज करना पड़े, बेटी को यूज करना पड़े, मुझे किसी के ऊपर बोलना पड़े। मुझे ऐसा स्टारडम नहीं चाहिए सर। मुझे ऐसा में स्टारडम ही नहीं चाहिए जिसको कि हम पब्लिसिटी करके और अपनी स्टारडम बनाएं। मुझे ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लिए मेरा परिवार एक आदर्श की तरह है, वो बैक कैमरा रहे, वो रिस्पेक्टेड रहे। हमको किसी को न नाम लेके, न नाम दे के, न किसी का अपमान, न सम्मान, किसी चीज़ को करके मुझे स्टारडम नहीं चाहिए। मुझे स्टारडम चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ संगीत, अच्छा गाने पे, अच्छा बजाने पे, बस। आपके प्रोफाइल में हम देख रहे थे, जो गूगल पर शो हो रहा था, प्रोफाइल में दे रहा था कि मनोज तिवारी को आप बहुत मानते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैं खैर मनोज भैया का इसलिए हम लोग हम ही क्या, पूरी भोजपुरी उनकी रीढ़ी है और आजीवन रहेंगे हम लोग। क्योंकि आज अगर सच है कि अगर आज मनोज तिवारी नहीं होते तो सिर्फ कैसेट तक हम लोग सीमित थे, कभी मुंबई का दरवाज़ा रास्ता नहीं देख पाते। जो है वो है, और वो बड़े भैया हैं, उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बना रहता है। जब भी उनसे मिलते हैं तो बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली कल जिस सिंगर ने पहला गाना लॉन्च किया होगा, कल आज के डेट के मतलब पिछले मतलब 6 मई को, मैं उसको भी इतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपने लाइफ में मेरे से वो कितने सीनियर हो, कितने जूनियर हो, जो भी कलाकार है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, लाइफ में जब आप किसी के लिए बुरा नहीं करिएगा तो लोग आपके लिए कितना भी बुरा करेगा, आपका बुरा नहीं हो सकता है। अच्छा राकेश जी, तमाम दर्शक आपके, तमाम फैंस आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक शानदार गीत हमारे दर्शकों के लिए। शानदार गीत अभी गर्मी में मेरा वही है जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और गर्मी में मलाई बर्फ। हाँ, मलाई बर्फ़। और अशोक भैया के चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मिलते रहते हैं हम लोगों से और अच्छी आप लोगों के बीच में बातें ही पहुँचाएँगे। तो अभी मलाई बर्फ़ को जिस तरह प्यार दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि प्यार थोड़ा बहरिया टाइप का दे दीजिए, ताकि ये भी ना बहरिया गजब आपका है, लेकिन ये भी 100-200 मिलियन 500 मिलियन क्लब में शामिल हो जाए। और अच्छा चल रहा है। मलाई बर्फ़ का एक अच्छा वो है, उसका एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है कि धूप रूप में बिगड़े गोर गाल बाटे जरत हो मन बहारत, अरे लादना मलाई हो बर्फ़ की बड़ी खाए के। अगर ये बात अशोक भैया की वाइफ बोल दे कि मलाई बर्फ़ लेके आइए, गाना तो मेरा ही बजेगा घर में। देखिए, राकेश जी हैं, और राकेश मिश्रा शुरू से बहुत स्ट्रगल किए हैं। हम लोग तो देखे हैं भाई, इनका मेहनत देखे हैं, और जिस तरह ये मेहनत करते थे, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते थे, और मेहनत करके आज इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और मुकाम हासिल ही नहीं किया है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि इनका दृढ़ संकल्प होता है कि मैं कुछ हट के करूँगा, कुछ हट करके दिखाऊँगा। इनका गाना भी होता है तो कुछ अलग फ्लेवर के होता है, जैसे मलाई बर्फ़ इन्होंने बनाया है। और मलाई बर्फ़ का जो बाहुबली 2 देखिएगा ना, उसका वीडियो देखिएगा ना, बाहुबली 2 का वीडियो देख लीजिएगा। बाहुबली 2 का अभी तो टीजर आज आया है और वीडियो 9 तारीख को आ रहा है सुबह। हाँ, टी सीरीज हमारे भोजपुरी चैनल से आएगा। तो आप जब बाहुबली 2 देखिएगा ना, तो आपको फील हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, गाना तो बाहुबली 2 का हम कहेंगे नहीं कि आप गाइए, चूँकि गाना चोरी बहुत हो रहा है इस पे। ये देखिए, एगो बात सुनिए। हाँ।
ये चोरा चोरी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो आज बाजार चल रहा है ना, इस बाजार के ना मास्टरमाइंड है हम लोग, समझ रहे हैं बात। ये एक कॉन्सेप्ट है हिट होने का। हाँ, नहीं कि सनम तुम भी बने रहो, सनम हम भी बने रहे, नीचे वाले को लपेटते रहो। ये कॉन्सेप्ट है, हर 3 दिन पे ये कॉन्सेप्ट मार्केट में छोड़ दिया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग पहली बार तो नहीं किए हैं गाना चोरी, इसके पहले भी हुआ है। आरा में दोबारा भी दोनों लोग गए थे। ये दुनिया में कोई नया काम अजूबा तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को गाड़ी हमेशा देते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं जैसे बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग कभी एक दूसरे के अलावा तीसरे किसी का नाम धरे हैं? ये प्रोपगेंडा है, मार्केट में बने रहने के लिए। सिर्फ प्रोपगेंडा है। देखिए बने रहना क्या है, आप ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे हो कि आपको बने रहने के लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बात सेंस की है, आपके पास सेंस है या नहीं है। अब अगर उसको आप ये समझ रहे हो कि हमारा एंजॉय है, तो धन्य भाग दर्शक जो तहरा इतना बढ़िया दर्शक बन मिल गई बड़े कि कतनो गाली गलौज करते लोग तो लोगों एंजॉय करते कि ना ठीक बा ठीक बा। अगर यहीं साउथ की इंडस्ट्रीज होती तो आप देखते, लोग आपको 4 महीना में समझा देंगे कि स्टारडम क्या होता है। टैलेंट का थोड़े कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन बात है कि वहां तक पहुंचना ही नहीं देना, अझुरा कर रखना है एकदम सिस्टम पे। मुझे अच्छा, राजा जाई ना बहरिया की यदि हम बात करें तो राजा जाई ना बहरिया तो आपको लगातार जबरदस्त हिट हुआ था। हमें लगता था कि 400-500 मिलियन गया होगा, वो 500 मिलियन 500 मिलियन गया था। मतलब वो एक चैनल पे है, मतलब हमको लगता है बिलियन जाने वाला वो एक गाना है। हाँ वो तो सिर्फ एक चैनल पे 500 मिलियन है। अच्छा, राजा जाई ना बहरिया के अलावा भी और भी बहुत सारे आपके गीत जो कि सुपर हिट हुए हैं, आपकी फिल्म भी बहुत सारी सुपर हिट हुई है। हम जानना चाहेंगे कि किस अभिनेत्री के साथ काम करके आपको बहुत मजा आया और सपोर्ट काफी अच्छा मिला? क्या सर मैंने अपना परिचय आपको दिया है अभी। मैं लाइफ में सलाई रेंज की तरह रहता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत स्पेशल नहीं है। नहीं, आपके प्रोफाइल में हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें आम्रपाली दुबे का आपने जिक्र किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, बट मेरे लिए सभी स्पेशल है। सिंपल सा लाइन समझिए, मेरा सलाई रेंज वाला लाइफ है। राकेश मिश्रा एक ऐसे बंदे हैं जिनको कभी किसी से काम करने में अनकंफर्ट ही नहीं होता है। सामने वाले को हो सकता है, मुझे नहीं होता है, क्योंकि मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मुझे संगीत मुझे म्यूजिक, एक्ट और लाइफ से बहुत प्यार है और मैं इसको गॉड की तरह मानता हूँ। आगामी कोई फिल्म आपकी? आगामी जो फिल्म आने वाली है वो आपके साथ साथ मेरे पूरे गांव के लिए गर्व का बात होगा जिस दिन आएगा, क्योंकि उसमें एक ऐसे बंदे के साथ हम आ रहे हैं जिसकी उम्मीद ना आप कभी कल्पना किए होंगे ना ये इंडस्ट्री के लोग किए होंगे, और उस बंदे को हम साइन भी कर चुके हैं और मैं खुद अपना होम प्रोडक्शन लेके आ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राकेश जी। अभी आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा राज है जो कि राकेश मिश्रा छुपा रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म आ रही है और कोई बड़े स्टार के साथ आ रही है जिसको छुपाया जा रहा है। हालांकि राकेश मिश्रा काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी तमाम अच्छी फिल्में भी है और लगातार बहुत सुपर डुपर हिट गीत इन्होंने दिया है जो दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करता है और अच्छा भी लगता है। दर्शक इनके गीत और ख़ास तौर पे महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाएं बहुत ही इनके गीत से प्रभावित होती है और इनके गीत को सुनती है। और भक्ति भजन की यदि बात करते हैं तो भक्ति में काफ़ी ही सुंदर तरीके से मंच पे भक्ति परोसते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो लगातार राकेश मिश्रा से जुड़ी या तमाम कलाकारों से जुड़ी खबरों को दिखाते रहेंगे। तब तक ले बने रहिए। कैमरा पर्सन अजीज के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।